देखो मालती, तुम सुन लेना और मालती को वीडियो भेज देना कि अगर तुम हमसे प्रेम करती हो, अर्जुन से नहीं प्रेम था, नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, तो 20 समाज में ऑन कैमरा 20 समाज में ऑन कैमरा अर्जुन को 50 चप्पल मारो, मुझे यकीन हो जाएगा। नहीं तो जिस तरह मेरी बीवी को 6 महीने से यूज कर रहा है, वैसे अपनी बीवी को 6 महीने के लिए मेरे पास भेजे। ये 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें हैं। देखो मालती करती है, अगर करती है तो मैं रख लेता हूँ। जो आरोप हमारे पे लगा रही हो, बुलाओ उसको। अगर मैं गलती किया तो वो भी हमको 50 चप्पल खींच के मारे, मैं सह लूँगा। लेकिन और ये भी, अगर तुम्हारे मेरे पास एविडेंस है, अगर ये गलती किया तो उसको 50 चप्पल खींच के मारो सबके सामने, तब मैं कहूँगा कि हाँ तुम्हारी गलती नहीं, तुम एक सती सावित्री हो, पतिव्रता नारी हो और संस्कारी हो। अच्छा, मित्रों नमस्कार। हमारी मौजूदगी है काली जगदीशपुर में और मालती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे। हमारे साथ विष्णुराज जी हैं। विष्णुराज जी का विवाद, इनके पति पत्नी का विवाद, और पति पत्नी का विवाद नहीं, पति पत्नी और वो। अब वो में 3 थे लेकिन चौथे की एंट्री हुई है। किसने किया है? मालती का एक बयान आता है कि जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अर्जुन कौन है, अर्जुन से क्या रिलेशनशिप है, वैसे ही आप जा कर के पूछिए मिस्टर विष्णुराज से कि इनका एक लड़की का नाम बताई हैं। नाम अभी हम इन्हीं से पूछेंगे कि इनसे और उनका क्या संबंध है। स्वागत है आपका। सबसे पहले देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है। आप बताइए कि जिस लड़की का नाम मालती ले रही हैं, क्या संबंध है आपका उससे? देखिए, जिस तरह कहा जा रहा है वही चीज़ है कि मेरा एक ही है कि दूसरे का उड़ता हुआ तीर जब अपने ऊपर लेना, तो बाद में मेरे लिए दिक्कत होती है। और जो कह रही हैं, जितना चीज़ हम भी देखें कि होटल का फुटेज मेरे पास आया था, तो कहीं भी आप यहाँ से पूरे कहीं भी देख लीजिए। होटल को आप एक किनारे रख दीजिए। सुनिए, होटल को एक किनारे रखिए। होटल तो जाते समय, मतलब पूरा प्रकरण, वो वीडियो में जिस तरीके से वो खबर चली है उसमें पूरा प्रकरण वो बयान कर दी हैं। घर पे बेडरूम में चटाई क्यों आई थी? देखिए, चटाई वगैरह रखा गया था सब उसी में। अब देखिए भाई, अब उनका, और बोल रही थी 3 गिलास रखी गई, 3 गिलास थी और बोले केला वगैरह रखा गया था। अभी भी जाके देखे तो सामान वैसे फेंका हुआ सड़ा होगा। हमारे घर में अभी ऐसे ऐसे सामान हैं जो कि आ तो जाता है, यूज नहीं होता है। और दूसरी बात बता रहे हैं उस लड़की को, तो उस लड़की को आई थी यहाँ काम करने के लिए, लेकिन उसको लोगों ने ऐसे मिसयूज किया और मेरा नाम आया, और मैं उसको, हमको एक्सेप्ट भी करना पड़ा गलती से। क्योंकि जब कोई अपनी ज़िंदगी के और अपनी इज्जत की जब भीख के लिए कहे तो क्या करे, हम लोग का यही है कि कुछ भी कर सकते हैं। और उस चीज़ में हमें उसी के बात में, उसी को लेकर के हमें जेल भिजवाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन क्या करे, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ा। क्या एक्सेप्ट किए थे आप? उसकी गलती जो मैंने नहीं किया, वो गलती भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ा, बस इसीलिए। और वो जो है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस लड़की को बुलाया भी जाएगा, उससे बाकायदा पूछा जाएगा अगर ऐसा चीज़ है। मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ नहीं है उसको मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह मालती आरोप लगा रही हैं, तो आरोप लगा रहे तो सिद्ध करके कोई चीज़ तो दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ आप काना है, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि आप काना कहाँ से हैं, पहले करना पड़ेगा ना। तो सिद्ध करके कोई चीज़ दिखाओ कि मैं उसके साथ सोया था, या वो मेरे साथ रिलेशन में थी, या 6 महीने का मेरा स्टेटमेंट निकलवाओ कि मैं उससे कितना बात किया था। हर चीज़ निकलवाओ, तब तो पता चलेगा। मेरे पास 4 नंबर है, जो कि एक 704 है, एक 54 है लास्ट में, एक 41 है और एक है 84। 4 नंबर है मेरे पास। चारों नंबर का स्टेटमेंट निकलवाओ। एक बड़ा आरोप आपके ऊपर और लग रहा है कि नशे की दवा आप लोग दिए और उसका तबीयत खराब। हाँ, यही चीज़, नशे की दवा हम सुने थे। तो अगर नशे की दवा दे रहे हैं तो जो है मेडिकल रिपोर्ट में आना चाहिए ना कि नशे की दवा या नशे का अल्कोहल की मात्रा इनके अंदर है, या नशे की दवा खाती है तभी हुआ। अब क्यों खराब हुआ? डेंगू हुआ था, और अभी भी डेंगू का जांच की रिपोर्ट पूरा है, और कि डेंगू हुआ। तो वही चीज़, में नशे की दवा अगर खा रहे तो डेंगू कहाँ से हो जाएगा। और 2 बजे 3 बजे तक रोज जाग रही हैं, और नशे का दवा खाने का मतलब है कि जो खाएगा तुरंत सो जाएगा। भाई हम ही खाएंगे तुरंत सो जाएंगे। नहीं, तो मालती का ये स्टेटमेंट आता है कि 9 बजे ही मुझे नींद आ जाती। हाँ, 9 बजे। तो इसके सबूत है, सब लोग रहते थे कि 2 बजे 3 बजे 12 बजे, उसके पहले अगर कभी भी सोई रहे, कभी भी, तो कभी भी देख लीजिएगा। और 10 बजे के पहले कभी भी उठे, 9 बजे के पहले, तो हमें बताइएगा। अच्छा, एक आरोप मालती का ये भी है कि आपके छोटे भाई महादेव देखे थे उस लड़की
लड़की को खाने में कुछ पदार्थ मिलाते हैं? महादेव से पूछा जाएगा भाई, हमको जो नहीं पता है तो महादेव से पूछा जाएगा। उसके बाद कि खाना फेंक दिया जाता अब है। खाना फेंक दिया जाता है, क्या है उसमें ये भी हुआ था कि वहाँ पे महादेव ऐसे ऐसे बोला, फेंकवाया, क्या हुआ वो अचानक पागल हो गया कि क्या हुआ क्या नहीं, आवेश में आके क्या हुआ ये हमको ही बताया गया था, लेकिन हमको नहीं। लेकिन जब से वो लड़की रह रही थी मैं स्टूडियो पे रहता था। ऐसा नहीं कि मालती घर में सो रही है तो अर्जुन के तरह मालती के घर ही जाके सोएं, सबको पता होगा मैं स्टूडियो पे रहता था। अच्छा, उस लड़की से जब मालती पहली बार मिलती हैं तो वो लड़की पहले भाभी कहती है, बाद में भाभी दीदी नहीं दीदी कहने लगती है बाद में, ऐसा मालती का बयान है। वो कह रहे ने दीदी शुरू से ही कहती है, दीदी शुरू से ही कहती थी। और अर्जुन और महादेव गए थे उसको लाने भी, दीदी शुरू से ही कहती है। और उसका जो हालत भी उसका सही नहीं था, जो कि टाइफाइड उसको था, यहाँ से इलाज वगैरह भी चल रहा था। महादेव ले जाके कराते भी थे, क्योंकि किसी के घर की आई हो तो हमारा काम है कराना। हम कोई हमसे रिलेशन में रखता ही नहीं था, किसी को पता था। जब भी वो थी वहाँ कम ही मैं रहता था, स्टूडियो पे आके रहता था, क्योंकि ये काम जो यहाँ से करता था। तो अच्छा, एक तरफ आप जहाँ पति पत्नी और वो का जो मामला है इसमें एविडेंसेस जुटाए हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ एविडेंस उन लोगों के भी पास है, मालती के भी पास है। तो रहे तो दिखाए, हम तो कह रहे हैं ना कि रहे तो दिखाइए और साबित करिए उस चीज़ को कि हाँ ये सही है, तब तो पता चलेगा। जिस तरह मैं उस दिन चौकी पे गया, वो DRO क्या होता है नंबर निकलवाने के लिए लगी फड़फड़ाने तुरंत, तो मैं तो बोल रहा हूँ 4 नंबर है मेरे, निकलवाओ सब, कभी भी व्हाट्सअप डेस्कटॉप जो भी पे निकलवाना निकलवाओ। देखो कितना बात किया हूँ, कहाँ किया हूँ, किसी से भी बात किया हूँ 1 घंटा 2 घंटा 30 मिनट 40 मिनट, तो पता तो चलेगा। कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको आप सुने होंगे, सुन के उसमें क्या आपको मतलब क्या उसका निचोड़ निकल रहा है? निचोड़ एक बात है ये, पहले तो सुनने के बाद यही लगता है कि जाके सुसाइड कर लें, न रहें और न हम सुने उसको। और दूसरी बात है कि निचोड़ यही है कि अब जब उनके साथ तुम खुश हो, उनके बिना मर जा रही हो, तुमको अर्जुन ही चाहिए तो जाओ लेके रहो ना भाई। वो ये भी कहती हैं कि नवरात्र के पहले दिन से हमसे बात हुई, और नवरात्र कितना दिन, अभी मान के चलिए 15 से 20 दिन का मामला है। 15 से 20 दिन का मामला में हमें अर्जुन चाहिए, हमें अर्जुन बिना नहीं रहना, अर्जुन के लेके भाग जाएंगे, भाग गई, अर्जुन से प्यार इतना ज़्यादा है तो ये हम हो कैसे सकता है। और मान लीजिए हो भी गया एक हिसाब से, तो आप सोचिए इस तरह का मामला हमको मारने का, मरवाने का, धमकी देने का, हर चीज़ का मामला आया कहाँ से कि अब हम इसको रास्ते से ख़त्म ही कर देते। देखिए अगर ये मामला है नवरात्रि से बात की, तो नवरात्रि के पहले ही हमको जेल भिजवाने का प्लान कैसे लोग कर रहे थे। जिस तरीके का आरोप आप अपने पत्नी के ऊपर लगा रहे हैं, अगर वो चरित्रहीन होती तो लंबे समय से कुछ जरूर दिखता लोगों को। तो मैंने ये रोका है भैया शब्द ना, भैया शब्द जो है वही रोका है कि ये भैया, अब वो भैया कौन सा भैया, भैया कहने के बाद भी कैसे लोग कहें। शादी को कितने साल हुए? हमारे 3रा साल लगा, 22 फरवरी आएगा तो 3 साल हो जाएगा। अच्छा, 6 महीने से ये सब कुछ मान लीजिए। हाँ, जब से 6 महीने से एंट्री किया ये, हाँ। उसके बाद से मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। और 2.5 साल पहले का क्या हालत था? झगड़ा इससे भी ज्यादा होता था। हाँ। लेकिन कितना होता था तुरंत मान मनौती हो जाता था। हाँ। लेकिन अब क्या लगता है कि आप लोग बैकअप करेंगे फिर पहले से? तुरंत देखिए झगड़ा होता था, फिर तुरंत खत्म होता था, अब तुरंत FIR होता है। क्या लगता है बैकअप करेंगे आप दोनों लोग? आपको क्या लगता है कि करना चाहिए ये बताइए। हम निर्णय नहीं ले सकते। नहीं, देखिए हर पति की बात है, सबकी बात। यदि आपकी पत्नी दूसरे के साथ ऐसे करे कि हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपके बिना रहे, हमको आप ही चाहिए, आप नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, आप दारू पीते हैं हम भी दारू पीते हैं आपके कारण, और आप ही हमारे ज़िंदगी में हो, हम आपके साथ जाएंगे, मेरा सोना चांदी जितना रखा है हम आपके लिए, हम चलो ऐसे 6 महीने बैठ के अकेले खाएंगे, उसको लेके प्लान बनाए आपको मारने की, आपकी पत्नी प्लान बनाए, तो क्या आप ऐसी पत्नी को रखेंगे? अच्छा, 6 महीने बैठ करके खाने का ये क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। सोने का हार वगैरह, कान का थोड़ा महंगा दिया हूँ। हाँ। इसीलिए तो ये बताइए आप रखेंगे ऐसी पत्नी को, आप बताइए। तो ये 6 महीने का क्या मामला है, किसके साथ बैठ करके खाना? अर्जुन के साथ। हाँ, अर्जुन के साथ 6 महीने की आराम से बैठ के खाएंगे, अगर 6 महीना कुछ नहीं होगा तब भी। तो वही चीज तो बताइए, कोई भी पति ऐसे पत्नी को रखना चाहेगा? आप खुद बताइए और सब लोग बताइए। अगर गलत है तो भैया आप लोग इसमें निर्णय लीजिए। क्या आप चाहते हैं? भाई वो जहाँ खुश है वहाँ रहें, ऐसा नहीं है कि थूक के चाटने वाला काम करें। हाँ, नहीं तो
अगर उनको रहना है तो मेरा 2 शर्त है, अगर माने तो मैं जानूं कि हाँ मुझसे प्यार करती हैं। देखो मालती, तुम सुन लेना और मालती को वीडियो भेज देना कि अगर तुम हमसे प्रेम करती हो, अर्जुन से नहीं प्रेम था, नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, तो 20 समाज में ऑन कैमरा 20 समाज में ऑन कैमरा अर्जुन को 50 चप्पल मारो, मुझे यकीन हो जाएगा कि बोलो कि हमारे साथ गलत किया, इसका प्रायश्चित करो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, भगवान की कसम खा रहा हूं, अपने बच्चे की कसम। 50 चप्पल खींच के मारे 20 समाज में, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं तो जिस तरह मेरी बीवी को 6 महीने से यूज कर रहा है, वैसे अपनी बीवी को 6 महीने के लिए मेरे पास भेजे। ये 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें हैं। देखो मालती करती है, अगर करती है तो मैं रख लेता हूँ। तो भाई मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ। अगर तुमको लग रहा है मेरे साथ मजाक की हो, बोलियो मजाक कर रहे थे हम बात करके, तो मजाक ऐसा नहीं होता और मजाक ये नहीं होता है। और दूसरी बात है, तुम जो आरोप हमारे पे लगा रही हो, बुलाओ उसको, अगर मैं गलती किया तो वो भी हमको 50 चप्पल खींच के मारे, मैं सह लूँगा। लेकिन और ये भी, अगर तुम्हारे मेरे पास एविडेंस है, अगर ये गलती किया तो इसको 50 चप्पल खींच के मारो सबके सामने, तब मैं कहूँगा कि हाँ तुम्हारी गलती नहीं, तुम एक सती सावित्री हो, पतिव्रता नारी हो और संस्कारी हो। अच्छा, अगर मालती 50 चप्पल मार देती हाँ, है, 50 चप्पल तो मार इकलौता अकेला वो अर्जुन गुनहगार होगा? हाँ, इकलौता अकेला वो। तो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। तो वही चीज ने, नहीं तो अगर अर्जुन मालती अगर गलती की है तो तुम भी अपनी पत्नी को 6 महीने के लिए मेरे पास भेजो ना। हाँ। कहने का मतलब दोनों शर्त रख रहा हूँ ना। बिल्कुल। तब मानूंगा कि हाँ मेरी बीवी, चलो हिसाब बराबर हो गया। अब लगे जो लगे आपको कि दोनों तरफ से, उनके लिए भी शर्त है, उनके लिए भी शर्त है। अच्छा, आवश्यकता पड़ने पे जो लड़की आपके यहाँ काम करने आई थी, वो क्या प्रेस वार्ता करेगी? अब देखिए मेरे पास कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा भाई घर देखा है, जाके बात करेंगे। ऐसा बात थोड़ी, अगर गलत किसी के साथ हो रहा है तो बुला लिया जाएगा कि बोलो तुम क्या चाहती हो। इसके पहले आप उस लड़की बताते हैं कि अर्जुन ही उसके साथ गलत किया है। वही भैया वही कह रहे हैं कि बस यही मैं एक ही चीज़ हूँ कि दूसरे का उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर जब लेना होता है तो क्या करे, बस यही मेरी गलती है। और वो भी निकलेगा, जब लड़की आ जाएगी तो वो भी निकल जाएगा। और आगे जो हो रहा है तो हो ही रहा है, ऐसा बात नहीं है। चलिए मित्रों, ये मिस्टर विष्णु राज हैं। इनका पारिवारिक विवाद जो है सोशल मीडिया पे इस समय सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि अभी पति पत्नी और वो का मामला था। इनकी पत्नी इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि इनका किसी के साथ अफेयर है, ये अपने पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके मुंह बोले भाई से उनका अफेयर है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।